जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 3 साल का अरसा हो चला है और इमरान नियाज़ी का इंतकामी एहतसाब जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। उसकी औकात, उसकी हकीकत जो है वो आवाम के ऊपर पूरी तरह से अया हो चुकी है कि ये एक फ्रॉड था, ये एक झूठ था और सिर्फ़ इस मुल्क की सियासत को ख़राब करने के लिए इमरान नियाज़ी की शक्ल में एक ड्रामा जो 2014 में कंटेनर से शुरू हुआ और बिल आखिर एक सेलेक्टेड हुकूमत के ऊपर आके उसका अंजाम हुआ। और इन्होंने 3 साल में मासवाए इंतकाम के, इंतकामी कार्रवाइयों के कुछ नहीं किया। और उस एहतसाब का अब आलम ये है कि ये तमाम अदालतें जो हैं जहाँ पे मैं ये तारीख़ पेशी से आया हूँ, ये तमाम अदालतें खाली पड़ी हैं। और पिछले 3 माह से चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए अपनी सवाबदीद के मुताबिक बेहतरीन जजेस के नाम भेजे, लेकिन वजारत कानून जो है वो फ़रोग़ नसीम की सरबराही में और इमरान खान नियाज़ी की हदायत के मुताबिक जो है वो उन जजेस के नोटिफिकेशन नहीं कर रही, बल्कि उनका मुतालबा ये है कि हमारे मर्ज़ी के जजेस दिए जाएं, जो वहाँ पे जाके अरशद मलिक की तरह ऐसे जजेस हों जिनकी कोई ना कोई वीडियो हमारे पास हो, हम उनको फिर ब्लैक मेल करें और उनसे जो है वो सज़ाएं दिलवाएं। लेकिन अरशद मलिक मरहूम, अल्लाह ताला उसे गरीक़ रहमत करे, क्योंकि उन्होंने मरने से पहले तौबा की और मियाँ नवाज़ शरीफ को उनके घर जाती उम्रा आके मिल के उन्होंने माजरत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से मेरे ऊपर प्रेशर था और किस तरह से मुझे कहा गया कि मैं आपको सज़ा दूं, जबकि केस में ना कोई एविडेंस है ना कोई इसमें प्रूफ है। तो अब अरशद मलिक के इस अंजाम के बाद और शौकत सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, उनके बयान के बाद अब कोई बात जो है वो पोशीदा रह नहीं गई। अब कोई इस एहतसाब के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं। ये एहतसाब का ड्रामा जो है ये पूरी दुनिया में ज़लीलो ख़ार हो चुका है और पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में भी पूरी तरह से ख्वार हो चुका है। और अब जो है वो अगर नैब से कुछ नहीं बन पाया तो अब उन्होंने FIA को आगे लगाया है और इससे पहले वो FIA के ज़रिए से एक कामयाबी हासिल कर चुके हैं कि FIA का प्रेशर दिया और जहांगीर तरीन को NRO दे के अब वो अपना बजट जो है वो पास करवाने की जो है वो कोशिश में हैं। और वो बात कि जी मैं NRO किसी को नहीं दूंगा, मैं NRO किसी को नहीं दूंगा, ये सारी दुनिया के सामने है कि किस तरह से जहांगीर तरीन को, हालांकि मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ कि जहांगीर तरीन जो है उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही थी, उसके ख़िलाफ़ भी शरीफ फैमिली की तरह उसके कारोबारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो घुमा के उनको एक क्रिमिनल ट्रांजैक्शन में जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा था। ये ज़्यादती हो रही थी, गलत हो रहा था, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो उसको ज़ाती इंतकाम का निशाना इसलिए बनाया जा रहा था कि अंडर प्रेशर लाया जाए और उसके बाद उसको फिर NRO दिया जाए और उसके बाद जो है वो अपने मकासद जो है वो हल किए जाएं और उनके वोट जो है वो हासिल किए जाएं। ये हकीकत है। साहब ये बताएं कि आप भी पंजाबी हैं, क्या आप समझते हैं कि पंजाब का कल्चर गाली देना है? देखें, पंजाब का कल्चर जो है या पंजाब की ज़ुबान जो है ये तो इतनी मीठी ज़ुबान है और इतना जो है इस ज़ुबान में
یہ پیار کی زبان ہے. وارث شاہ کی آپ شاعری پڑھیں اور اس کے بعد میاں محمد بخش کی جو آپ شاعری پڑھیں پنجابی میں، تو کتنی حکمت ہے، کتنی دنائی ہے، کتنی محبت اور پیار کی داستان جو ہے وہ وارث شاہ کے کلام میں ہے. تو پنجاب کا کلچر اور پنجابی زبان جو ہے یہ تو محبت کی زبان ہے. یہ بالکل کسی سے نفرت کا سبق نہیں دیتی. یہ بتائیے گا کہ کیا لیگی رہنما جو ایف آئی کے نوٹس جاری ہوئے ہیں وہ ضمانت کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے جو لائرز ٹیم ہے ان کی میٹنگ جو ہے وہ غالباً آج بلائی ہوئی ہے. تو جو لیگل ٹیم ان کو مشورہ دے گی، لیکن اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر پہلے نیب انکوائری نہیں کر چکا. یعنی نیب جو ہے وہ انکوائری بھی کر چکا ہے اور 1 سال کے قریب ان کو جیل میں رکھ چکا ہے اور 4 ماہ کے قریب ان کو جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر رکھ چکا ہے. اور یہی ایلیگیشن ہے، یہی ٹرانزیکشنز ہیں. اس کے اوپر پہلے نیب میں کام چلایا گیا، وہاں پہ جب کچھ نہیں بن سکا اور ہائی کورٹ میں جب فل بینچ کے سامنے وہ کیس پیش ہوا تو وہاں پہ جو گفتگو ہوئی، وہاں پہ جو آرگومنٹس ہوئے، اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ تو سارا فراڈ ہے، یہ تو سارا جو ہے وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. تو اب اس کو جو ہے وہ ایف آئی اے میں لے آئے ہیں. میری ایف آئی اے کے جو آفیسرز ہیں، جو ایف آئی اے کے ڈی جی ہیں، جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں لاہور میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ساری زندگی کی سروس جو ہے، اب آپ اپنی سروس کے اس حصے میں ہیں کہ اب آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہے. تو آپ اپنی پوری سروس کو اس ایک انتقامی سوچ کی نظر نہ کریں. آپ میرٹ کریں اور آپ جو ہے اس قسم کی جو سیاسی اور انتقامی سوچ ہے اس کے اعلی کار نہ بنے. اور ہمیں امید ہے کہ ڈائریکٹر لاہور ایف آئی اے اور ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ اس جو ہے انتقامی سوچ جو ہے، یہ گھٹیا سوچ ہے جو اس ملک اور اس قوم کے خلاف ایک سازش ہے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تھینک یو.